कर्मयोग। कर्मयोग। चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग। और पांचवें अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग। कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत। भावित कर्म। कृष्ण भावना अमृत कर्म। हाँ, कर्मयोग। वेरी नाइस। Very ओके, और nice. छठे अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। अष्टांग योग। सातवें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान अष्टांग योग। विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। धन्यवाद। इसका टीवी चल रहा है बहुत तेज। ओके, धन्यवाद। ओके, सो आज हम 8वें अध्याय का सारांश शुरू करते हैं। ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का जो अध्याय है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योगा और भगवत प्राप्ति की और भगवत प्राप्ति। अक्षर ब्रह्म योगा 8वां अध्याय। कल हमने ये पढ़ा था ज्ञान विज्ञान योग में कृष्ण के बारे में, ज्ञान की महिमा, जहाँ पे कृष्ण ने कहा था कि मेरे बारे में सुनो, तत्शृणु। और भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, फिर कृष्ण को कैसे समर्पण करना चाहिए, और फिर जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं या फिर जो मायावाद होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं कृष्ण, और फिर भ्रांति से भक्ति तक। आज का अध्याय शुरू होगा जब अर्जुन जो है वो कृष्ण से 8 सवाल पूछेंगे। अर्जुन के 8 सवालों के कृष्ण ने जवाब दिए। 8 में से 7 सवालों के जवाब कृष्ण जो है वो तीसरे और चौथे श्लोक में दे देते हैं। तो अर्जुन कृष्ण से पहले और दूसरे श्लोक में प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण तीसरे और चौथे श्लोक में पहले 7 सवालों का सवाल दे देते हैं। फिर जो 8वां सवाल है कि मृत्यु के समय आपको कैसे याद रखा जाए, तो उस सवाल को कृष्ण 5वें श्लोक से 16वें श्लोक तक देते हैं। और उसके बाद में कृष्ण भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया की बारे में बताते हैं और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का शुद्ध भक्ति को सबसे ऊपर मानते हैं। तो अर्जुन जो है कृष्ण से ये पूछते हैं। अर्जुना उवाचा किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है और भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया आप ये मुझे बताइए। ये शब्द है ना यहाँ पे, ब्रह्मा, अध्यात्मा, कर्मा, आदिभूतम और आदिदेवम, ये प्रश्न पूछे हैं। और आदि यज्ञ कथम को अत्र आपते है अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेनो असि नियतात्मना भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? आदि यज्ञ, ये आदि यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहते हैं। देहे अस्मिन मधुसूदना, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। प्रयाण काले मतलब जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है उस समय, उस काल में। सवाल ये उठता है कि अर्जुन को ये प्रश्न कहाँ से आए। अर्जुन कृष्ण को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कृष्ण ने 7वें अध्याय में ये कहा था, जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा त्वदिह कृत्स्मन् अध्यात्मा कर्म च अखिलम्
जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वह वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वह दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूत देवम माम स आदि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। सो यहाँ पे है ना, आदि भूतम आदि देवम प्रयाण काले, ये शब्द कृष्ण ने 7वें अध्याय में बोले थे। सो अर्जुन सुन रहे थे तो उनको ये पका ये क्या है इनका, अब सॉरी, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ये 8 प्रश्नों का उत्तर कृष्ण ने ऐसे दिया कि अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है। कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म जो है वो जीव या अविनाशी जीवित एक अविनाशी जो आत्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं। जो एक संस्कृत का शब्द होता है उसके बहुत सारे मतलब होते हैं एक शब्द के, डिपेंड करता है कि वो शब्द का कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। तो इस अध्याय में जिस प्रकार से ब्रह्म का उपयोग किया गया है उसका अर्थ होता है आत्मा। प्रभुपाद पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्रह्मन का अर्थ ब्रह्म ज्योति भी होता है, मगर यहाँ पे ब्रह्मन का अर्थ आत्मा भी है। और अध्यात्म क्या है कि जीव की प्रकृति, आत्मा की प्रकृति। कर्म का अर्थ क्या होता है, ये बहुत बड़ा बहुत कॉमन, बहुत व्यक्ति पूछते हैं ये प्रश्न, कर्म का अर्थ क्या होता है, क्योंकि भगवद गीता समहाउ कर्म से रिलेट करते हैं। तो कर्म का अर्थ होता है कि ऐसी गतिविधि और ऐसी क्रिया करना जिससे दोबारा भौतिक शरीर मिले। भौतिक शरीर और तन की ओर ले जाने वाले कार्य, चाहे अच्छा कर्म करो या पूरा करो वो अलग बात है, पर कर्म का ये होता है कि ऐसी क्रिया करना जिससे दोबारा से भौतिक शरीर की प्राप्ति हो। आदिभूत क्या है, आदिभूत है भौतिक प्रकृति। आदिदेव क्या है, आदिदेव है जो कृष्ण का विश्व रूप है, उसको आदिदेव कहते हैं। आदि यज्ञ परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थापित है। तो आदि यज्ञ जो परमात्मा है वो कहाँ रहते हैं, हृदय में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। मृत्यु जो है वो एक फाइनल एग्जाम होगा, एक फाइनल टेस्ट होगा सभी के लिए। तो फाइनल टेस्ट में पास होने के लिए हमें पहले से पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। उसी प्रकार से अगर कृष्ण को अंत काल में याद रखना है तो उनको जीवन काल में याद रखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो श्री भगवानुवाचा अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवद्वरो विसर्गा कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ओके, ब्रह्म क्या होता है, अक्षर ब्रह्मा जो अविनाशी और दिव्य जीव जो आत्मा है उसको ब्रह्म कह रहे हैं। ओके, और जीव का जो नित्य स्वभाव है उसे अध्यात्मा कहते हैं। और भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधि कर्म है या उसे सकाम कर्म या कर्म कहलाते हैं। देखो यहाँ पे है कि आत्मा क्या है। आत्मा जो है वो शरीर के अंदर होती है और वो शरीर को देखती है कि वो शरीर किस अवस्था से निकल रहा है। हमने पढ़ा था ना ये दूसरे अध्याय में भी, 13वें श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहा अंता प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। जो एक आत्मा है वो एक शरीर के अंदर होती है और शरीर को देखती है कि जो कौमारम यौवनम और जरा ये अवस्थाओं से निकलते हुए। ओके, और कर्म क्या है, ऐसी गतिविधि करना, ऐसी क्रिया करना जिससे दूसरा शरीर मिले, भौतिक शरीर। तो अगर ये नीचे के जो चित्र है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि विकर्म, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो अगर कोई करे, कोई ऐसी क्रिया, विकर्म कहते हैं उसे। तो कृष्ण हमारे हृदय में है। कृष्ण ये देखते हैं कि इस आत्मा का अभी भी जो है इस भौतिक जगत में रहने का बहुत मन है। इस भौतिक जगत को वो इस प्रकार से उसका आनंद उठाना चाहती है ये आत्मा। तो उसको उसी शरीर मिल जाता है फिर, जिससे उसको इस भौतिक जगत का आनंद उठाना है। कृष्ण जो है ना वो हमारे हृदय में रहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, हम ना कृष्ण को झूठ नहीं कह सकते।
हम ये नहीं कह सकते कि हम ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं मगर अंदर से कुछ और है, नहीं। कृष्ण तो हमारी सारी मन को पढ़ लेते हैं, तो वो देख लेते हैं कि बाहर से चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी सजा धजा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी सूट बूट पहनता हो, मगर उसके हृदय में अगर ऐसी कोई आनंद उठाने की इच्छा है तो उसको शरीर भी वैसा मिलेगा। और अगर कोई पुण्य कर्म करता है, दान प्रतिज्ञा करता है, तो उसको फिर जो है वो स्वर्ग में निवास मिलता है। अगर कोई कृष्ण की तरफ जाने का काम करता है, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग करता है, तो उसको ऐसा शरीर मिलेगा जो कृष्ण के साथ रहने के लिए उपयुक्त होगा। तो डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं अपने जीवन काल में। आदिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्त्व आदिदेवतम आदियज्ञो अहमेवात्रे देहभृतम वरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत भौतिक अभ्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ओके, सो ये अभी कृष्ण ने बाकी जो सिर्फ प्रयाण काले का उत्तर नहीं दिया, बाकी सारी चीजों का उत्तर दे दिया कि आदिभूत क्या है। आदिभूत है जो ये प्रकृति है जिसमें हम रहते हैं, जो निरंतर जो हमेशा परिवर्तनशील रहती है ना। हमेशा हमारी प्रकृति जो है उसका मौसम बदलता रहता है, और कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है, तो वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है। और कृष्ण का जो विश्व रूप है जिसमें सूर्य चंद्र तथा समस्त देवता सम्मिलित होते हैं, वो आदिदेव है। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर या यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अब ये है 8वें प्रश्न का सवाल कि आपको मृत्यु के समय कैसे याद रखा जाए। तो अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त कले वरम या प्रयाति स मदभावम याति न अस्त्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण अपने शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। और इसमें अंतर संशय, एक जरा सा भी संशय करने या फिर संदेह करने की संभावना नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, ये कृष्ण ने खुद कहा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंत काल में कृष्ण को याद रखें। हमारा पूरा जीवन इस बात को गंभीरता से सोचने के लिए, इस बात का अभ्यास करने में बीतना चाहिए कि कैसे मैं उस प्रयाण काल के समय कृष्ण को याद कर सकूं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कृष्ण को याद करना मृत्यु के समय। मृत्यु के समय बहुत मुश्किल होती है शरीर में, जो हमें शास्त्रों से पता चलता है। तो ये महाभारत से है कि एक बारी चार पांडु पुत्र एक नदी का पानी जो जहरीला था उसको पीकर जो मूर्छित हो गए और अपना प्राण त्यागने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो यमराज के पुत्र हैं। तो यक्ष जब आए चारों पांडवों की आत्मा को ले जाने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज ने अनुरोध किया कि कृपया करके आप मेरे भाइयों को ना लेकर जाए। तो यक्ष ने कहा कि नहीं लेके जाएंगे, पर तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और जो 3 प्रश्न है उनका उत्तर एकदम परिपूर्ण देना होगा। ऐसा मैं दूसरा चांस नहीं दूंगा। अगर तुमने उत्तर परिपूर्ण नहीं दिया तो मैं अब तुम्हारे भाइयों की आत्मा को लेके जाऊंगा। तो उनमें से एक प्रश्न पूछा था कि युधिष्ठिर महाराज से कि इस जीवन काल में सबसे अचंभित चीज क्या है, सबसे ज्यादा अचंभा करने वाली चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने इसका ये उत्तर दिया था, आनी यानी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमथा परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत में मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला दुख खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। वह इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज है कि तो हम प्रति क्षण ये देखते हैं अपने आसपास
कि कितने जीवात्माओं की मृत्यु होती है। हम देखते हैं सिर्फ इंसान नहीं मगर बाकी जीवात्माओं की मृत्यु भी देखते हैं। चींटी मर गई या कोई ऐसे जानवर मरा मरा नजर आता है सड़क के ऊपर, ऐसे नजर आते ही हैं। मगर हम ऐसा ही इतने मूर्खतापूर्व ये सोचते हैं कि ये मृत्यु तो उनके लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। हम थोड़ी मरेंगे, इसीलिए तो हम अपनी मृत्यु के लिए तैयारी नहीं करते। अगर अगर किसी को मालूम हो कि मृत्यु होने वाली है, जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन का वो मिला था समय कि महाराज 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकदम से सब कुछ त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए ये अपने समय का उपयोग किया। ना खाया ना पिया, ना टस से मस हुए, उठे भी नहीं अपनी जगह से। सुखदेव गोस्वामी से एकाग्रिक होकर उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना, क्योंकि उनको मालूम था कि समय बहुत कम है। प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम परीक्षित महाराज को मालूम था कि उनके पास 7 दिन बचे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे पास कितने दिन है या कितने घंटे हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें एकदम से अलर्ट रहना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज जो भी चीज सोचते हैं मृत्यु होते हुए समय, वही चीज को हम प्राप्त कर पाते हैं। और जैसे ये भरत महाराज के बारे में कथा आती है 5वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में। भरत महाराज भाव भक्ति की उपाधि तक पहुंच गए थे। भक्ति के 9 उपाधियां होती हैं, उसमें भाव भक्ति जो है वो 8वीं होती है। वो कृष्ण भावनामृत में इतने लीन थे कि उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया बहुत कम उम्र में। अपने पुत्रों को राज्य दिया और अपना जंगल में आ गए। जंगल में आ गए और कृष्ण भावनामृत की क्रियाओं में वो अपना संपूर्ण समय व्यतीत करने लगे। तो एक समय की बात है कि एक माता हिरण थी जो गर्भवती थी। तो उनके भजन कुटीर के पास में ये नदी बहती थी। तो क्या हुआ कि एक शेर ने बहुत जोर से दहाड़ मारी। तो शेर की दहाड़ सुनकर वो माता जो थी पानी के अंदर खड़ी थी, वो डर गई, और इतना डर गई कि उसने एक्चुअली जन्म दे दिया अपने बच्चे को और अपने प्राण त्याग दिए। तो भरत महाराज ने ये सब देखा कि कैसे वो माता जो हिरण माता थी वो मर गई और उसने अपना बच्चे को जन्म दिया। तो वो देखकर उन्हें बहुत दया आ गई और वो उस जो हिरण का बच्चा था उसको उठा के अपने भजन कुटीर पे लेके आ गए और उसकी देखरेख करने लगे। तो इस प्रकार से उनकी जो चित्त था वो कृष्ण भावनामृत में रहकर भी थोड़ा डिवाइड हो गया, कि वो अटैच हो गया कि ये मृग के बच्चे को देख रेख करना। तो एक समय की बात है कि जब वो मृग का बच्चा जब वो बड़ा हो गया, हिरण का बच्चा, तो वो एक बार जंगल में गया और जंगल में जाके वो शाम के समय वापस नहीं आया। तो मतलब किसी ने इसका शिकार कर लिया होगा, किसी जानवर ने। तो भरत महाराज बहुत व्याकुल हो गए और उस व्याकुलता में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और जब उस व्याकुलता में उन्होंने वो हिरण के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागे, तो उन्हें हिरण बनना पड़ा नेक्स्ट लाइफ में, अगले जन्म में। मगर ऐसा जो है ना उदाहरण नहीं है हमारे लिए। हम ये नहीं कह सकते कि भरत महाराज अपने स्थान से गिर गए, गिरे नहीं। स्थान से गिरना कृष्ण भावनामृत में उसका अर्थ होता है कि कृष्ण को भूल जाना। वो कभी भी कृष्ण को भूले नहीं, थोड़े से ध्यान उनका बट गया, भूले नहीं, इसलिए वो कभी ये नहीं कह सकते वो अपना कृष्ण भावनामृत को छोड़ दिया उन्होंने, नहीं। मगर कृष्ण की दया देखिए कि जब उन्होंने अपने नेक्स्ट जन्म में जब उन्होंने हिरण का शरीर धारण किया, तो उनको याद रहा कि मुझे ये शरीर क्यों मिला है। जैसे हमें याद नहीं है ना कि हमें ये शरीर क्यों मिला है, मगर कृष्ण ने उनको स्मृति दी, उन्हें याद रहा। तो फिर वो बहुत ध्यान और रखते थे, हिरण के शरीर में होकर भी वो भक्तों के साथ संग करने का पूरा प्रयास करते थे। और फिर दूसरे जन्म में जड़ भारत के रूप में आए और फिर उसके बाद में वो कृष्ण के पास वापिस चले गए। तो कृष्ण ये कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अकलेवरम तम 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 तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो देखो, शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करे उसी भाव को प्राप्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। अगर इसको कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो करके देख लीजिए, अदरवाइज महत्व बुद्धिमान व्यक्ति ये बात को ऐसे ही मान लेगा कि अगर हम जिस चीज के बारे में अंतकाल में सोचते हैं हम उसी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मया अर्पिता मनोर्बुद्धि माम एवेशस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और सदा ही युद्ध करने के लिए के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि हमें इस भाव का निरंतर अभ्यास करना होगा कि कृष्ण को कैसे याद रखें, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इसीलिए तुम मेरे कृष्ण स्वरूप का चिंतन करो और युद्ध करो, दोनों चीजें करो। माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे याद करो और याद करते करते युद्ध करो। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने ये उपदेश दिया अर्जुन को कि तुम सिर्फ युद्ध ही मत करो, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम हर समय कृष्ण को याद कर सकें। क्योंकि देखो, मृत्यु जो है वो सबको आती है, मगर फिर भी मृत्यु सबकी अपनी अपनी होती है। मेरी मृत्यु मेरी होगी तो मैं उस समय क्या सोचूंगी, ये मेरे भाव पे निर्भर करेगा। तो चाहे मृत्यु जो है सबके लिए एक कॉमन फैक्टर है, सभी के जीवन में है, मगर उस मृत्यु के समय एक व्यक्ति क्या सोचता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है उस समय। और वो क्या सोचेगा, जब कोई व्यक्ति बहुत मुसीबत में होता है तो वो यही सोचता है ना, जो चीज उसको सबसे प्रिय होती है। इसीलिए कृष्ण को अपना सबसे प्रिय बनाना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाग्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम यति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ये जो है अजामिल की कथा आती है। अजामिल जो थे अपने जो थे वो एक बहुत अच्छे और शुद्ध पिता और परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता ने उन्हें सारी आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों के मंत्र और भगवान की आराधना कैसे करनी है, ये सब चीजें सिखाई थी। तो एक समय की बात है कि अजामिल जंगल में गए थे 4 प्रकार की घास और फूल लेने के लिए, कृष्ण की पूजा करने के लिए। जब वो वापिस आ रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि एक वैश्या एक मनुष्य के गले लग रही है, और दोनों इंटॉक्सिकेटेड थे, दोनों जो थे वो नशे के उसमें थे, प्रभाव में थे। तो जब अजामिल ने ये देखा तो अजामिल ने एकदम से देख के याद करने का प्रयास किया कि उन्हें क्या क्या मंत्र आते हैं और क्या किस किस प्रकार से उन्होंने अपनी शुद्धि करने के प्रयास किया है अपने जीवन में, मगर वो रोक नहीं पाए। तो क्या हुआ कि जब वो वापिस आए घर में तो उनकी एक बहुत सहनशील स्त्री उनकी धर्मपत्नी थी, और उनके बूढ़े माँ बाप थे। तो हर समय वो उस वेश्या के बारे में सोचते रहते थे अजामिल। तो ध्यायते विषयान पुंसा, है ना, तो ध्यान किया उन्होंने विषयों का, इंद्रियों के विषयों का। संग से संजायते, तो उससे अटैचमेंट हो गई। तो एक बारी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुम बहुत काम करती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी नौकरानी की आवश्यकता है। तो उस धर्मपत्नी ने कहा नहीं, मुझे नौकरानी की आवश्यकता नहीं है। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं है। तो वो उस वेश्या को नौकरानी बना के अपने घर में लेकर आ गए। पर क्योंकि उन्होंने संगस्त संजाए थे, उन्होंने ऐसे सोच के व्यक्ति के साथ संग किया, तो उनका जो था पूरा वो वेदों का जो उन्होंने जो भी अपना स्वभाव बनाया था आध्यात्मिक रूप में जीवन व्यतीत करने का, वो सब नष्ट हो गया। संग इतना पावरफुल होता है कि हम किस चीज से संग करते हैं अपने जीवन काल में। तो अजामिल ने अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी कुशल स्त्री को, अपनी धर्मपत्नी को घर से निकाल बाहर किया, और वो उस वैश्या के साथ रहने लगे। और जब वो 88 कहते हैं, जब वो साल के थे तो उनके 10 बच्चे थे उस वैश्या के साथ। और क्योंकि वो वैश्या को रखना चाहते थे तो फिर उसको रखने के लिए उन्हें बहुत सारे दुष्कर्म करने पड़े, जैसे चोरी, डकैती, जुआ, मीट खाना, मदिरा का सेवन करना, ये सब करने लगे क्योंकि वैश्या के साथ रहना था इसीलिए। और ऐसा है, व्यासदेव बताते हैं 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा में कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं।
क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत भोलेपन से बात करते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो टूटी होती है और बहुत प्रेम का प्रदर्शन करते हैं वो बच्चे सबके लिए। तो ऐसा लिखा है उस खंड में कि बूढ़े लोगों को, वृद्धावस्था में जो व्यक्ति है उनको छोटे बच्चों में बहुत लगाव होता है। तो जो ये था जामिल थे, जब वो 86 साल के थे, 86 ईयर्स के थे, तो उनका जो 10वें पुत्र था उनका नाम उन्होंने नारायण रखा। इसलिए नहीं रखा कि उनको कृष्ण का याद रहे, पर किसी तरीके से भगवान ने उनके हृदय में उनको ये प्रोत्साहन दी, प्रेरणा दी कि तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रखो। सो नारायण जो था वो 2 साल का था और उनके पिता जो थे वो 86 साल के थे। तो फिर तो फिर उस समय 1 मिनट। उस समय क्या हुआ कि तो वो आसपास वो नारायण से वो बहुत उनकी आसक्ति हो गई। तो एक दोपहर में जो अजामिल थे वो आराम कर रहे थे, दोपहर के समय सो रहे थे और वो जो नारायण था वो छोटा सा बच्चा वो आसपास बैठ के खेल रहा था। तो उस समय वो प्रयाण काल था अजामिल का, कि उस समय उनको मृत्यु होनी निश्चित थी। तो सही तरीके से वो यमदूत आए उनकी आत्मा को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन काल दुष्कर्म किए, तो यमदूत ही आएंगे ना। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करता तो उसको यमलोक जाना पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो यमदूत जो है वो उनके स्वप्न में भी नहीं आते, ऐसे स्वप्न भी नहीं आते एक भक्त के जीवन में। मगर जो व्यक्ति नहीं करता, दुष्कर्म करता है, वो उसके जीवन में अंततः यमदूत आते हैं आत्मा लेने के लिए, सजा देने के लिए। तो वो जो थे भयंकर लग रहे थे यमदूत, तो वो देखकर अजामिल अचंभे रह गए। तो जब भी व्यक्ति मुसीबत में होता है तो जो भी उसको सबसे बड़ी प्रिय चीज होती है वो उसको पुकारता है। तो उस समय अजामिल को सबसे प्रिय उनका बेटा था जिसका नाम नारायण था। तो वो जोर से चिल्लाए, नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण भगवान को नहीं बुला रहे थे, अपने बच्चे को बुला रहे थे। तो उन्होंने, क्योंकि उस अवस्था में बहुत ही ज्यादा लाचार अवस्था में नारायण का शब्द का उच्चारण किया, तो एकदम से विष्णुदूत आ गए। नारायण शब्द सुनकर, वो शब्द इतना, हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण के नाम इतने शक्तिशाली होते हैं, इतनी बड़ी स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इतनी बड़ी जो समस्या थी उससे मुक्ति। तो विष्णुदूत आ गए, उन्होंने कहा कि क्योंकि इस व्यक्ति ने इतनी लाचार अवस्था में भगवान नारायण का नाम लिया है तो वो अपने सारे पाप कर्मों से उसको मुक्ति मिल गई है, इसलिए ये आत्मा अब यमलोक नहीं जाएगी। तो जो यमदूत और विष्णुदूत में दोनों में वार्तालाप हुई कि ये आत्मा कहाँ जाएगी। अंततः विष्णुदूत ही जीते, मगर क्योंकि अजामिल जो थे वो पूर्णतः शुद्ध नहीं हुए थे वैकुंठ जाने के लिए, तो विष्णुदूतों ने उनकी आत्मा वापिस वो शरीर में डाली। और जब अजामिल दोबारा से उठे तो उन्हें याद रहा कि ये क्या हुआ। तो वो एकदम एकदम से अपनी वापिस आ गए अपनी चित्त में कि मैंने आजीवन क्या किया। मैं तो कृष्ण की तरफ जाने के लिए प्रयास कर रहा था, पर मैं क्या किया, मैंने एक वैश्या को घर में रख लिया, इतने दुष्कर्म किए। अभी फिर भी कृष्ण को देखो कि अंततः आके मुझे स्मरण शक्ति दी कि मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूं, और मैंने नारायण शब्द का उच्चारण किया। तो वो एकदम से अपनी गलती समझ गए। और फिर क्योंकि वो आत्मा वापिस शरीर में डाली, उसके बाद वो एकदम से फटाफट बिना कोई समय को वेस्ट किए बिना हरिद्वार चले गए और गंगा के तट पर बैठ के वो फिर से कृष्ण भावनामृत जहाँ उन्होंने छोड़ा था वहां से दोबारा से पकड़ के वो कृष्ण भावनामृत में अपना चित्त लगाने लगे। जब इस समय उनकी दोबारा से मृत्यु हुई, जब उन्होंने शरीर त्यागा, तो उनकी आत्मा को लेने कृष्ण ने वैकुंठ विमान भेजा। और ऐसे होता है, भक्त जब अपना शरीर छोड़ता है तो कृष्ण के लिए वैकुंठ विमान भेजते हैं और बहुत सेलिब्रेशन होता है कि शंख बजता है और वैकुंठ जो वैकुंठ से जो सेवक आते हैं कृष्ण के लेने के लिए, तो बहुत एक शुभ समय होता है। वो शुभ अशुभ, जब अभक्त की मृत्यु होती है तो उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ चला जाएगा, पर भक्त जब अपना शरीर त्यागता है, भौतिक शरीर, तो वो आध्यात्मिक शरीर को 1 मिनट में प्राप्त कर लेता है और वापस कृष्ण के पास जाता है, कभी भी खोता नहीं है।
इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। सो कृष्ण को परम पुरुष के रूप में ध्यान करना, ये नहीं कि कोई ज्योति का ध्यान करना, नहीं। भगवान जो है वो परम पुरुष हैं, परम पुरुष। और ऐसे ऐसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने भी कृष्ण भगवान की स्तुति ऐसे ही की है। वेणुम कलंतम अरविंद दलायताक्षाम बरहाम शांतमसिताम बुध सुंदरंगाम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा कहते हैं कि कृष्ण का शरीर कैसा है? वेणुम कलंतम। कृष्ण के पास 4 बांसुरियां होती हैं, एक बांसुरी का नाम होता है वेणु, तो वो सबसे प्रिय बांसुरी है कृष्ण की। तो वो बांसुरी वेणु धारण किए हुए अरविंद दलायताक्षम, उनका जो शरीर है उसका रंग ऐसा है कि जो बादल होता है जिसके अंदर वर्षा के पानी होता है वो भरा हुआ हो, ऐसा बादल जिसके अंदर वर्षा का पानी भरा हो, उसका जैसा रंग होता है वैसा रंग है कृष्ण के शरीर का। और कृष्ण का शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ है और कृष्ण का शरीर बहुत सुंदर है, बहुत, चाहे वो थोड़ा काले रंग का है मगर वो बहुत सुंदर है। इस भौतिक जगत में जो क्यूपिड, जो कमनीय है, वो हर एक व्यक्ति के मन को हर लेता है, मगर ऐसे कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों को जो क्यूपिड है, कामनीय है, वो कृष्ण के इस शरीर से मोहित होते हैं। कृष्ण इतने सुंदर हैं और हर एक उच्च भक्त कृष्ण की स्तुति करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमें ये ज्ञान मिलता है श्रीमद् भागवतम से कि जो ब्रह्मा जी हैं वो महाविष्णु के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं। जो शिव जी हैं वो हमेशा समाधि में बैठते हैं। वो किस पे समाधि लगाते हैं? संकर्षण रूप, कृष्ण के संकर्षण रूप के ऊपर। कृष्ण कहते हैं माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम शाश्वतम ना प्रवंति महात्मा ना संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। सो इस भौतिक जगत को कृष्ण ने बनाया है, तो कृष्ण इस भौतिक जगत को कहते हैं कि ये जगत दुख आलयम, आलयम मतलब होता है जगह। कैसी जगह है? दुख की जगह है। अच्छा, अगर व्यक्ति बोले अच्छा हाँ दुख की जगह है, मगर मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी और अपने जीवन को एकदम सुखी बना लूंगी। जैसे बहुत गर्मी है तो हम ऐसा घर बनाएंगे जिसमें निरंतर ठंडी ठंडी हवा आती रहे। अगर बहुत सर्दी है तो हम ऐसा घर बनाएंगे जहाँ पे निरंतर जो है अंदर आरामदेह टेम्परेचर हो। तो ठीक है, बना लो, फिर मगर क्या करोगे? अशाश्वत है। शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा रहे, और अशाश्वत मतलब जो एक दिन मर जाएगा, जिसकी मृत्यु हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ भी करो घर में बैठे बैठे फिर भी वह शाश्वत है, फिर भी मृत्यु हो जाएगी। मुझे एक बार एक भक्त ने बोला था कि इस जीवन में रहने का एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर देता हूँ और तुम्हें जो भी चीज का मजा लेना है ना इस जीवन में, तो तुम इस कमरे के अंदर लेना, मैं बाहर से कुंडी लगाऊंगा, अंदर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना मजा करने के लिए, आनंद उठाने के लिए, मैं तुम्हें उस जीवन को, उस चीज को दूंगा, जो कुछ भी चाहिए, मगर एक शर्त है कि तुम जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर आओगे वैसे ही मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो इसी प्रकार से होता है कि वो बता रहे थे कि कृष्ण हमें बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम जिंदा बाहर निकल के नहीं आ सकते। जिंदा यहाँ से कोई नहीं निकलता, मगर हम फिर भी आते हैं तो काले हम मरने के लिए आ जाते हैं। तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। सारे स्वर्ग लोक में भी दुख है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सो युद्ध में, स्वर्ग लोक में भी बहुत युद्ध होता है। हम हमेशा देखते हैं कि असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ा रहता है कि स्वर्ग लोक में कौन जाएगा। पृथ्वी पे तो हर समय कुछ ना कुछ युद्ध चलते ही रहते हैं, ये मालूम है हमें। और नरक में तो ये समझना आसान है कि केवल दर्द और दुखदायी जीवन होगा। सो कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी यही सोचे कि हम बहुत दीर्घायु है, हम बहुत लंबा जिएंगे, तो ब्रह्मा इस भौतिक जगत में सबसे दीर्घायु ब्रह्मा की होती है।
ब्रह्मा जितना जीते हैं उतना कोई और व्यक्ति नहीं जीता इस भौतिक जगत में। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा के जो जीवन है वो इतना लंबा होता है। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है 8 बिलियन और 64 मिलियन वर्ष। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की ये भीड़ अस्तित्व में आती है, और जब ब्रह्मा की रात का आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का ये मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वह असहाय रूप में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा कोई जिए तो उसे लगेगा कि ये तो कोई मृत्यु नहीं हो सकती। ये एक दिन, जैसे हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो हमारे 12 घंटे ब्रह्मा के इतने वर्ष होते हैं। इतने वर्ष, तो ऐसा लगता है कि कभी मृत्यु ही नहीं होगी। ये एक दिन है और एक ऐसी एक रात होती है, वो 24 घंटे, हमारे 24 घंटे, इसका डबल कर लीजिए, इतना ब्रह्मा का एक दिन। और ऐसे जो है वो एक महीने में 30 दिन, फिर उनकी जो एक साल में 12 महीने, फिर ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा। इतना लंबा, ऐसा लगे कभी मृत्यु ही नहीं होगी, इतना लंबा, पर फिर भी उनकी मृत्यु होती है। अंततः वो भी मृत्यु को सवार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह मेरा श्रेय, यह परा और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त का अर्थ होता है नजर आना और फिर नहीं नजर आना, होना और उसका नष्ट हो जाना, बनाना तोड़ना। जैसे होते हैं ना, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब बाहर की देशों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये तोड़ फोड़ चलती रहती है। कोई अपना घर है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसको तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, तोड़ते हैं बनाते हैं, तोड़ते हैं बनाते हैं, यही चलता रहता है। वैसे ही ये भौतिक जगत है, इसका निर्माण होता है, फिर ये अव्यक्त हो जाता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। पर कृष्ण कहते हैं कि मेरी ऐसी एक प्रकृति है जो ये इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से भी परे है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तुम वहां पे आओ। तो ये कृष्ण जो है ना, ये अपने वैकुंठ धाम का के बारे में ज्ञान देते हैं। मैं ये समझाती हूँ जल्दी जल्दी से। देखो, कृष्ण जो है, अगर उनको ये भौतिक जगत का निर्माण करना होता है तो कृष्ण अपने आप को विष्णु स्वरूप में एक्सपैंड करते हैं। तो विष्णु जो है वो 3 प्रकार के हैं, बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। महाविष्णु जो है, वो महाविष्णु जब वो उनके जो सांस लेते हैं, उनके सांस में से एक एक ये निकलते हैं, यूनिवर्स, प्लैनेट, लोक निकलते हैं, और हर एक लोक के अंदर महाविष्णु फिर से अपने आप को गर्भदक्षिण विष्णु के स्वरूप में बताते हैं। और फिर गर्भदक्षिण विष्णु से ब्रह्मा का जन्म होता है, और ब्रह्मा जो है वो बाकी सारे लोगों को बनाते हैं कृष्ण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और अलग अलग जीव जंतुओं से ये सारे लोगों को भरते हैं। और फिर जब जो जीव जंतु, जो आत्मा को ये भौतिक शरीर मिलता है, तो उसमें जो है गर्भदक्षाय विष्णु वो अपने शिरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा के रूप में स्थापित होते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिवर्स है, एक ऐसा लोक है। वैसे ऐसे हजारों करोड़ों हैं, हर महाविष्णु से कितने सारे गर्भदक्षाय विष्णु निकलते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक शरीर है। अब ये भौतिक जगत में अगर कोई बोले कि मुझे ना कृष्ण के पास जाना है, तो कैसे जाएंगे? एक तो ये इतना विशाल है, और ऊपर से बाहर से भगवान शिव और दुर्गा देवी और माया देवी, वो सब जो है किसी भी अभक्त को कृष्ण के पास जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद वैष्णव हैं, खुद कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं। तो वो चेक करेंगे कि जो कृष्ण के पास जाना चाह रहा है, क्या वो सही में भक्त है या फिर कृष्ण को तंग करने के लिए जाना चाह रहा है। तो मगर जो एक ये तो भौतिक प्रकृति हुई जो व्यक्त है और अव्यक्त है, और एक फिर उनके ऊपर ये 1/4 है कृष्ण के निर्माण की, और जो तीसरी चौथाई है वो है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत जैसे हमारे आसपास हम देख सकते हैं, सिर उठाएं तो हमें बादल नजर आते हैं, हमें आकाश नजर आता है ना, नीले रंग का आकाश, जहाँ पे अलग अलग सूरज, चंद्रमा, धरती, कितने सारे लोग जो हैं वो होते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में का आकाश जो होता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या होता है? ब्रह्म ज्योति है जो कृष्ण के शरीर से जो
ज्योति निकलती है, क्योंकि कृष्ण का शरीर ज्योतिमय होता है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर वैकुंठ लोक और गोकुल धाम जो है वो स्थापित होते हैं। तो वहां कैसे जाएं? तो ये आप देख सकते हो कि भूर लोग जहाँ पे हम हैं वहां से ये मंत्र, वहां पे ये मंत्र पहुंच रहा है, हरे कृष्ण मंत्र। ये हरे कृष्ण ये मंत्र जो है ये वैकुंठ धाम और गोकुल धाम से उत्पन्न हो रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, जो हरि नाम संकीर्तन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो कहाँ से आया है? वो गोकुल धाम से आया है। वो गोलोकेरा प्रेम धना, वो वहां का धन है। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र की डोर को अपने जीवन काल में पकड़ लेता है तो वो अंत काल में उसके पास काफी चांस है कि वो कृष्ण के पास चला जाए, क्योंकि ये मंत्र को पकड़ के ही वो गोकुल धाम में पहुंच जाएगा। के तो जो शब्द होता है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली होता है। और गोकुल धाम में क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जो भक्त हैं वो कृष्ण की सेवा अलग अलग भाव में करते हैं। जैसे नदी है, नदी जो है वो शांत भाव में कृष्ण की सेवा करती है। जो जानवर है वो भी शांत भाव में कृष्ण के साथ, जस्ट बस कृष्ण के पास रहना उन्हें अच्छा लगता है और कृष्ण को भी उनके पास रहना अच्छा लगता है। फिर साखे भाव है, दास्य भाव है और फिर वात्सल्य भाव है। जैसे यशोदा माई है वो कृष्ण की सेवा कृष्ण की माँ बन के करती हैं। और फिर गोपियां हैं जो माधुर्य भाव है। तो ऐसे 5 भाव हैं जिससे कृष्ण भगवान से भक्त अपना संबंध बनाते हैं। ये सब कुछ गोलोक धाम में होता है। ये रामानुजाचार्य संप्रदाय में एक अलवर थे, किंग कुलशेखर, वो बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं लिखी इस किताब में, मुकुंद माला स्तोत्रा। श्रील प्रभुपाद ने उन प्रार्थनाओं का तात्पर्य दिया। उसमें से एक ये प्रार्थना है, कृष्णा त्वदीय पाद पंकजा पंजारंतम अद्येव मे विष्टौ मनसा राजहंसा प्राणा प्रयाण समये कफवत्त पित्ते कंठावरोधना विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा? देखो, मृत्यु के समय जो है हमारे गले में ये कफ, पित्त और वायु फंस जाती है, तो आवाज ही नहीं निकलेगी, तो हरे कृष्ण कैसे निकलेंगे? तो इतनी गंभीरता होती है। ऐसे नहीं कि आजीवन कुछ भी करो और अंतकाल कृष्ण का स्मरण करो, ऐसा आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कोई अपने जीवन में अगर ये चांस लेना चाहता है तो ले ले, मगर बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक साधारण व्यक्ति को अपने आजीवन अभ्यास करना चाहिए। सो वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपेति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह एकमात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन के मन में ये सवाल आ सकता है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे तो अपने जीवन काल में कुछ संस्कार करने हैं, कुछ वेदों के उच्चारण करने हैं, कुछ हवन करने हैं, तो उनका क्या होगा अगर मैं सिर्फ कृष्ण कृष्ण करता रहूंगा? तो कृष्ण जो है उसका उत्तर देते हैं कि अगर कोई कृष्ण की तरफ जाता है, भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, तो वो इन सब चीजों से जो भी फल मिलते हैं उनसे वंचित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा। कृपया करके जाइएगा नहीं, क्योंकि आज का वीडियो है मेरे पास एक दिखाने का जो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कृष्ण से 8 सवाल पूछे और कृष्ण ने 8 में से 7 का जवाब तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया। ये पहले 4 श्लोकों में किम ब्रह्मा। फिर 8वां जो सवाल था कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो कृष्ण ने उसका उत्तर 5वें से 16वें श्लोक में दिया। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, 5 से 8वें श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। और योग मिश्र भक्ति तथा द्वारा कृष्ण को याद करना, 9 से 13वां श्लोक, ओम इति एका अक्षरम ब्रह्मा। फिर शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, 14 से 16वां श्लोक, दुखालयम शाश्वतम।
फिर भौतिक दुनिया बना और आध्यात्मिक दुनिया में क्या अंतर होता है, जहां मैंने आपको गोलोक का चार्ट दिखाया। 17वां से 22 श्लोक, परस्तस्मातु भाव अन्य, और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च, वो 23 से 28वां श्लोक, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा। सो इसीलिए हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए और इस महामंत्र का उच्चारण सदैव करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सो अंतकाल की बात हो रही है ना। सो अब ये वीडियो है जो भक्ति वेदांता रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड किंगडम लंदन में, वहां पे उन्होंने ये भक्तों ने ये वीडियो बनाया, जो तीसरे भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय पे निर्धारित है, जो कपिल मुनि ने जो जीवात्माएं जो घूमती रहती हैं इस ब्रह्मांड में, उसके बारे में ज्ञान दिया है इस अध्याय में। सो ये वीडियो देखते हैं। अंग्रेजी में है मगर आप that the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
बहुत अच्छा वीडियो है ना ये। मैंने कितनी बार देख लिया अपने जीवन में, मगर जब भी देखती हूँ हमेशा